रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 23। सुबह का समय था। अवनी की आंखें जैसे ही खुली उसने देखा सामने कुछ लोग गन ताने उनकी तरफ खड़े थे। उन्होंने देव और सूर्या को बंदी बना रखा था और वो उनकी गोद में झटपटाते हुए रो रहे थे। उनके मुंह को कसकर हाथों से बंद किया हुआ था। ये लोग इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी अंदर कैसे आ गए? अश्विनी मन में बोली। मम्मा, देव घुटी घुटी आवाज में बोला। अश्विनी घबराहट और गुस्से से बोली, तुम लोग कौन हो और मेरे बच्चों को किडनैप क्यों कर रखा है? अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक आदमी ने अश्विनी पर गन पॉइंट करते हुए कहा। अवनी, वो कहाँ है? कहीं उसको इन लोगों ने मार तो नहीं दिया? अश्विनी घबराते हुए बोली। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, उसे बच्चों और अवनी की फिक्र हो रही थी। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, सर, वो गायब है। ये सुनकर उनका हेड गुस्से से बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? वो लड़की कैसे बचकर जा सकती है? दोबारा ढूंढो, यही कहीं छुपी हुई होगी। थैंक गॉड अवनी भाग गई, अश्विनी मन में बोली। अश्विनी गुस्से से उन लोगों को घूरते हुए बोली, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे बच्चों को छोड़ देना। तो फिर हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, उनका हेड बोला। अश्विनी ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग एयरप्लेन में थे। सूर्या और देव उनके पास ही बैठे थे और काफी घबरा रहे थे। मम्मा, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें बहुत डर लग रहा है, देव डरते हुए बोला। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, हमें नहीं, बस तुम्हें। डरो मत बच्चों, वहां जाकर ही पता चलेगा कौन हमें किडनैप करवा रहा है, अश्विनी उन दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। विला में जैसे ही आहान ने अपना कदम रखा, कदम कदम पर उसे अपने आदमियों की लाशें और खून दिखाई दे रहा था। तभी एक आदमी घबराते हुए आहान के पास आया और बोला, मैम और बच्चे कहीं नहीं दिख रहे। ऋषभ बोला, शायद काल भैरव के आदमी उन्हें ले गए बॉस। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो लोग उन्हें यहां से ले कैसे गए? आहान गुस्से से बोला। शेरा घबराते हुए बोला, वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया ही ले गए होंगे, हमें वहां जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद अश्विनी की आंखें जैसे ही खुली वो खुद को एक आलीशान कमरे में पाती है जो काफी अलग था। वहां का इंटीरियर डिजाइन सब कुछ अलग था। वो पेंट हाउस जैसा लग रहा था क्योंकि वहां की दीवारों से ज्यादा वहां ग्लास थे जिनसे अश्विनी बाहर ऊंची ऊंची इमारतों को देख सकती थी। अश्विनी एकदम से उठकर बैठ गई और खुद से बोलने लगी, पता नहीं हर बार मुझे अमीर लोग ही किडनैप क्यों कर लेते हैं। तभी एक मेड वहां आई और अश्विनी को जागता देख बोली, मैम जल्दी से नहा लीजिए, बाद में आपको नाश्ता भी करना है। उसने इंग्लिश में कहा था और वो मेड ऑस्ट्रेलियन लग रही थी। ये सुनकर अश्विनी उस मेड को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। यस मैम, कैन आई हेल्प यू? मैं इस वक्त कहां पर हूं? उसका सवाल सुन मेड मुस्कुराते हुए बोली, बॉस के हाउस। वो इज योर बॉस? अवनी ने पूछा। मेड बोली, आपको आपके सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे, थोड़ी देर में बॉस यहां आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लेना। ये सुन अश्विनी इरिटेट हो गई। अब इनका बॉस कौन है? और ये सारी मेड एक जैसी क्यों होती हैं? अश्विनी खुद से बोल ही रही थी तभी उसे देव और सूर्या का ख्याल आया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अश्विनी ने पूछा। वो रूम में सो रहे हैं। अश्विनी खुश होते हुए बोली, थैंक गॉड दे आर सेफ। वो सेफ तब तक ही है जब तक आप बॉस की कंडीशंस मानती रहेंगी। उस मेड की बातें अश्विनी को डरा रही थी। पता नहीं ये कौन सी बला है जो मेरे गले लग गई, अश्विनी खुद से बोली। कुछ समय बाद वो नहाकर रेडी होकर नीचे आ गई। वो जैसे ही सीढ़ी से उतरी तभी कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। वो बाहर आए, सामने से आ रहे शख्स को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सामने आहान अपने आदमियों के साथ आ रहा था। आहान ने अश्विनी को देखा और तिरछा कर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट इस बार अश्विनी को गुस्सा दिला रही थी। वेलकम बैक बेबी, आहान उसके सामने जाकर खड़ा होते हुए बोला। अश्विनी गुस्से से बोली, तो तुमने मुझे किडनैप किया आहान? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हिम्मत? हाँ, आहान तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला और अश्विनी की तरफ बढ़ने लगा जिससे अश्विनी डरते हुए पीछे जाने लगी और वो लोग अंदर आ गए। हिम्मत तो बहुत है डार्लिंग, इसलिए तुम्हें स्पेन से उठाकर ऑस्ट्रेलिया ले आया। जैसे ही आहान ने ये कहा अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यहां तो तुम्हारा दुश्मन काल भैरव है ना? अश्विनी ने कहा। सो वॉट डार्लिंग, आहान बोलते हुए अपनी एक उंगली से अश्विनी के गाल को छूता है। वो बोला, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है न डार्लिंग, यू आर सो गॉर्जियस, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं?
अश्विनी गुस्से से उसकी उंगली पकड़कर बोली, मुझे टच भी मत करो, जाओ अपनी क्लारा के पास जाओ। आहान बोला, वो तुम्हारे लेवल की नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए डार्लिंग। अश्विनी को अब और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, तुमने लिटरली उसके साथ मिलकर मुझे चीट किया और अब वापस अपनी लाइफ में आने की सोच रहे हो। भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी। आहान ये सुनकर अपने होठों के कोने को तिरछा कर मुस्कुराया और पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, डार्लिंग का, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। तुम्हारा ये गुस्सा मेरे दिल को घायल कर रहा है। आहान के पागलपन को देखकर अश्विनी को काफी अजीब लग रहा था। ये वाकई में आहान ही है ना? आहान मुझे वाइफी बोलता है और ये मुझे डार्लिंग बोल रहा है, अश्विनी मन में बोली। क्या सोच रही हो डार्लिंग? तुम्हारा सिर फोड़ने का सोच रही हूं, अश्विनी ने गुस्से से कहा। तभी देव और सूर्या भी वहां आ गए। देव और सूर्या ने जैसे ही आहान को देखा, उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत की फीलिंग्स आने लगी थी। मेरी मम्मा से दूर रहो बैड डैडी, देव अश्विनी के आगे आते हुए बोला। उसने अपने हाथ अश्विनी को प्रोटेक्ट करने के लिए फैला दिए थे और वो गुस्से से अपना छोटा सा फेस ऊपर कर आहान को घूरकर देख रहा था। अरे वाह, काल भैरव ने क्या चाल चली है। उसकी वाइफ के साथ साथ अब उसके बच्चे भी उससे नफरत कर रहे हैं। हा 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 हा, आहान मन में बोला। ये पिद्दी बच्चा, क्या इसे लगता है ये अपनी माँ को मुझसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? उफ, ब्लडी ब्लड ऑफ एएसआर, आहान मन में बोला। सुन बच्चा, तू अभी छोटा है, मैं तुझे एक लात मारूंगा, तू फुटबॉल की तरह दूर जा गिरेगा। इसलिए दोबारा मुझे अपनी मॉम से दूर रहने की बातें मत करना, आहान सर्द नजरों से देव को देखते हुए बोला। देव, सूर्या और अश्विनी तीनों ही हैरान रह गए थे। ये पहली बार था जब आहान ने ऐसा कुछ अपने बच्चों को कहा था। देव रोते हुए अश्विनी के पैरों से लिपट गया। मम्मा, ये बैड डैडी तो सच में बैड निकले। एक छोटे से बच्चे को फुटबॉल बनाना चाहते हैं, देव रोते हुए बोला। तभी सूर्या वहां आया और घूरते हुए आहान से बोला, मेरे भाई को ऐसा कहने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अपने शब्द वापस ले लीजिए, पर हमें यहां से जाने दीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा, वरना आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। बोलते हुए सूर्या अपनी आंखों में आग लिए आहान को घूरकर देख रहा था। आहान उसमें अपनी झलक देख पा रहा था। ये बच्चा बिल्कुल आहान की तरह है। ये पिद्दी बच्चे, इन्हें लगता है ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इन्हें जिंदा रख रहा हूं। काम पूरा होते ही इनकी लाश के राठौड़ मेंशन पहुंचा दूंगा, आहान भयानक तरीके से खुद से बोल रहा था। अश्विनी गुस्से से बोली, देखो आहान, उन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और हमें हमारी लाइफ जीने दो। तुम चाहो तो नई शादी कर बच्चे भी पैदा कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आहान बोला, हम बच्चे तो पैदा करूंगा मगर तुम्हारे साथ। आहान की बातों को सुन अश्विनी का खून खौल उठा था। आहान देव और सूर्या से बोला, क्या तुम लोगों को के छोटी बहन नहीं चाहिए? सूर्या और देव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी देव एटीट्यूड के साथ बोला, चाहिए, इसलिए मैं मॉम के लिए कोई हैंडसम सा चार्मिंग प्रिंस ढूंढूंगा और उनसे उनकी शादी करवा दूंगा। देव की बातों को सुन आहान ने अपनी मुट्ठियां आपस में भींच ली थी। उसका मन तो किया वो उसका गला घोंट दे। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए नादान, हवन कुंड की अग्नि में तुम्हारा सिर काटकर असुरों को बलि दूंगा, आहान ईविल स्माइल करते हुए मन में बोला। वहीं देव को आहान के ऐसे एक्सप्रेशन से डर लग रहा था। उसने कसकर अश्विनी को पकड़ लिया। डरो मत देव बेबी, मैं हूं ना। मेरे रहते ये आदमी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अश्विनी देव के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। आहान उसे घूरते हुए बोला, बिगाड़ूंगा तो बाद में डालेंगे। अश्विनी ये सुन गुस्से से आहान से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम अपने बच्चों को हट करोगे? हट, मैंने उसे काल भैरव के आदमियों से बचाया है। तुम तीनों को उन्होंने किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिलहाल काल भैरव हमारी गिरफ्त में है। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी को आज बिलीव करने का मन नहीं कर रहा था। सीरियसली, थैंक यू हमारे बचाने के लिए, अब हमें आजाद करो, हमें स्पेन जाना है। अश्विनी ने जैसे ही ये कहा, आहान का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने गुस्से से टेबल पर जोर से लात मारी, जिसे देख वो तीनों ही डर गए। आहान गुस्से से अश्विनी से बोला, एक बार और अगर तुमने यहां से जाने की बात की ना तो मैं तुम्हारी दोनों जानों को तुमसे दूर कर दूंगा। बोलो चाहती हो क्या? ये सुन अश्विनी डर गई। उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में छिपा लिया। वो बोली, कंट्रोल योर बिहेवियर, बच्चे डर रहे हैं।
आहान उन तीनों को डरते देख घुटनों के बल बैठ गया और उन तीनों को अपने सामने नीचे बैठे देखने लगा। वो देव और सूर्या को देख रहा था जो डर के मारे अश्विनी से चिपके हुए थे। डर अच्छा लगा इन चूजों के चेहरे पे देख, अब अगर अपनी नन्ही जानों को महफूज रखना चाहती हो तो यहाँ रहने की आदत डालनी होगी, आहान साइकोटोन में बोला। उसका ऑब्सेशन तो रे और युवान के ऑब्सेशन से कई गुना खतरनाक साउंड कर रहा था। अश्विनी को अपने बच्चों की जान बचानी थी। हाउ हार्टलेस, कोई अपने बच्चों को हट करने का सोच भी कैसे सकता है। देर से ही सही आहान, तुम्हारा असली रंग देखने को तो मिला, अश्विनी मन में बोली। उसकी आंखों के आंसुओं में गुस्सा, नफरत और दर्द था। उसे किसी भी तरह अपने बच्चों की जान बचानी थी। इसलिए वो बोली, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, बस मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। आहान ईविल स्माइल करते हुए बोला, गुड गर्ल, तुमने सच में बहुत समझदारी का फैसला लिया है। तभी आहान देव को देखता है जिसके पेट से आवाज आई थी। आहान बोला, भूख लगी है। ना जाने क्यों उसके ये नॉर्मल शब्द भी देव, सूर्या और अश्विनी को डरा रहे थे। देव अपना टम्मी पकड़कर बोला, ना नहीं डैडी। इस बार वो अपनी भूख कंट्रोल कर लेना चाहता था। आहान आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और अगले ही पल गुस्से से अपनी आंखें खोल झट से देव को अश्विनी की बाहों से खींच लेता है। देव, अश्विनी चिल्लाए, मम्मा। वहीं आहान गुस्से से देव की नाजुक बाहों को पकड़ अपनी लाल आंखों को उसकी आंखों में डालते हुए बोला, आई डोंट लाइक लायर्स। जब तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? छोड़ो उसे आहान, पागल हो गए हो क्या? अश्विनी रोते हुए देव को छुड़ाने की कोशिश कर बोली। मम्मा बचा लो, मुझे डर लग रहा है। देव रोते हुए बोला। सूर्या गुस्से से आहान को मारते हुए बोला, मेरे भाई को छोड़ दो। आहान सर्द नजरों से सूर्या को देखता है और अगले ही पल उसे धक्का दे देता है। सूर्या, अश्विनी शॉक्ड होते हुए बोली। इससे पहले उसका सिर फर्श से जा लगता, अश्विनी ने अपना हाथ नीचे कर लिया जिससे सूर्या बच गया। सूर्या, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? अश्विनी रोते हुए बोली। सूर्या खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूँ मॉम। वो हैरान था, ये पहली बार था आहान ने उसके साथ ऐसे बर्ताव किया था। देव अभी भी आहान की पकड़ से ऐसे झटपटा रहा था मानो वो कोई चूहा हो और आहान शेर जिसने उसे पकड़ लिया हो। अश्विनी ने अपने हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा, प्लीज इन्हें हट मत करो, मुझे करना है तो कर सकते हो। ये सुनकर आहान शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट खतरनाक थी। अरे डार्लिंग, तुम डर क्यों रही हो? मैं बस उसे खाने का पूछ रहा था और वो मुझसे झूठ बोल रहा था। क्यों देव, क्या तुम मुझे अपना बाप नहीं मानते? आज से अब से मैं ही तुम दोनों का बाप हूं। आहान ये बोलते हुए बिल्कुल साइको लग रहा था। देव ने डरते हुए अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आहान ने उसे छोड़ दिया। देव जल्दी से अश्विनी के गले से जा लगा। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा देख कोई भी बता सकता था वो इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आहान उठा और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? जब कोई मुझसे झूठ बोलता है या मेरी बात नहीं मानता, मैं ऐसा ही बन जाता हूं। अश्विनी डरते हुए बोली, हम तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाएंगे। आहान स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हारे बच्चों के लिए यही सही रहेगा। आसपास के सर्वेंट्स और गार्ड्स डरते हुए आहान को देख रहे थे। तभी आहान ने अपनी तेज आवाज में मेड से कहा, मेरी बीवी और बच्चों को भूख लगी है, जल्दी से लंच टेबल रेडी करो, और अगर खाना मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया तो तुम लोगों को मारकर भेड़िए को डिनर करवा दूंगा। आहान की धमकी सुन वहां खड़ा हर कोई सन गया था। ओके बॉस, मेड डरते हुए बोली। अश्विनी को आहान का बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। एक ओर वो उन्हें डरा रहा था, दूसरी ओर वो उनकी केयर भी कर रहा था। कुछ देर बाद वो लोग लंच टेबल पर बैठे थे। उन तीनों की भूख तो जैसे मर ही गई थी। देव तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो डर गया था। आहान ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? उसकी स्माइल उन तीनों को डरा रही थी। देव डरते हुए अटकती आवाज में कुछ बोलने लगा, पसंद आया डैडी। तो फिर खाओ। देव डरते हुए जैसे ही खाने लगा, उससे खाना निगला ही नहीं गया और उसके मुंह से निकल गया। ये देख आहान गुस्से से बोला, ये चिकन किसने बनाया है? तभी वो शेफ किचन से बाहर आ गया। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैंने। आहान साइको की तरह मुस्कुराया और बोला, अब नहीं बना पाओगे। बोलते हुए उसने अपनी गन उठाई और शूट कर दिया।
जैसे ही अहान ने उस शेफ को शॉट किया, उसका ब्लड देव के चेहरे और उस लेग पीस पर गिर गया, जिससे देव ने डरते हुए उसे नीचे फेंक दिया। वो जोर से चिल्लाया, मम्मा मम्मा खून। अश्विनी गुस्से से अहान से बोली, ये तुमने क्या किया अहान? उसे क्यों मारा? तुम्हें बड़ी दया आ रही है डार्लिंग। मेरे बेटे को वो टेस्ट पसंद नहीं आया इसलिए उसे मारा, अहान ने कहा। वहां आसपास के मौजूद लोग डर गए थे। देव जल्दी से अश्विनी के पास जाने ही वाला था, तभी अहान ने एक झटके से उसकी शर्ट पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसके करीब भी मत जाओ, वो मेरी है समझे, अहान गुस्से से बोला। देव डर गया था और वहीं अश्विनी रो रही थी। अहान फिर मुस्कुराकर बोला, ये लो खाओ। देव अपना मुंह डरते हुए खोल देता है। अहान फिर एक के बाद एक निवाला देव के मुंह में रखता गया और देव डरते हुए उसे खाता गया। गार्ड्स, इसकी लाश को जंगल के जानवरों को खिला दो, अहान उस शेफ की लाश को देखते हुए बोला। उसके गार्ड्स उसे वहां से ले गए। देव ने अपना सारा खाना फिनिश कर दिया। गुड बॉय, देखा डैडी कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखते, अहान टिश्यू पेपर से देव का मुंह साफ करते हुए बोला। अहान का तभी फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से कॉल पिक की। पीछे से उसके आदमी की आवाज आए। वो उससे बोला, सर जल्दी से आपको यहां आना होगा, इट्स अर्जेंट। अहान बोला, ओके मैं अभी आ रहा हूं। अहान देव को गोद में उठाकर नीचे उतार देता है। देव अब फ्री हो चुका था। वो जल्दी से अश्विनी के पास आ गया। अहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, अभी के लिए तो मैं बाहर जा रहा हूं। अगर मुझे पता चला तुम लोगों ने यहां से भागने या होशियारी करने की कोशिश की तो। अश्विनी जल्दी से बोली, नहीं, हम तुम्हारी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाएंगे। एक्सीलेंट डार्लिंग, तुम बहुत समझदार हो पर तुम्हारे चूजे नहीं, ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं। बोलते हुए अहान सूर्या और देव को घूरकर देख रहा था। वो दोनों डरे सहमे अश्विनी से चिपके हुए थे। वो अब से नहीं दिलाएंगे, अश्विनी ने कहा। अहान ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अश्विनी गहरी सांस लेती है। अश्विनी उन दोनों को लेकर अपने रूम के आ जाती है। देव रोते हुए बोला, मम्मा डैडी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सूर्या गुस्से से बोला, हमें दादाजी से हेल्प मांगनी पड़ेगी, शायद अब वही हमें यहां से बाहर निकाल सकते हैं। अश्विनी बोली, नहीं बच्चों, अभी हमारे पास कोई मौका नहीं है, ऊपर से हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। अहान काफी पावरफुल है, वो हमें कहीं से भी ढूंढकर निकाल लेगा। उन तीनों को ही अब अहान से नफरत हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो लोग अब क्या कर सकते थे, कैसे अहान के पागलपन से बच सकते थे। सूर्या ने कहा, वैसे मुझे लगता नहीं ये हमारे डैड हैं। डैड ऐसे बिहेव कभी नहीं करते, फिर चाहे वो कितने भी गुस्से में हो। देव बोला, हाँ मैंने भी नोटिस किया है। डैडी ने आज तक मुझ पर गुस्सा नहीं किया। पता नहीं ये आदमी कौन है। बोलते हुए देव रो पड़ा। उन्होंने हमारे सामने ही किसी को मारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव रोते हुए बोला। सूर्या उसे संभालने लगा। अश्विनी सोचने लगी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये अहान की पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती, पर कुछ लोग होते हैं जो चीट करने के बाद ही अपना असली रंग दिखाते हैं। अहान भी वैसा ही निकला। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा, देव ने डरते हुए कहा। शाम का टाइम था और अहान अब पेंट हाउस वापस आ चुका था। उसे देखते ही देव और सूर्या जो आपस में खेल रहे थे, शांत हो गए। उनकी आंखों में डर देख अहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। डैडी को बहुत मिस किया तुमने बच्चों? अहान ने उनके करीब आते हुए पूछा, जिससे देव और सूर्या एक दूसरे को हक कर दीवार से चिपक गए। उन्हें बहुत डर लग रहा था। जब अहान की शैडो उन दोनों पर पड़ी, वो और भी ज्यादा डर गए थे। अहान अब खतरनाक आवाज में बोला, बताओ तुम लोगों ने डैड को मिस किया या नहीं? डैडी को हमने बहुत मिस किया, देव डरते हुए बोला। सूर्या ने कहा, हाँ हम आपका ही वेट कर रहे थे। अहान अपने होठों के कॉर्नर को तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए मैं जल्दी यहां आ गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। फिर थोड़ा रुककर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या खेल रहे थे? सूर्या बोला, पकड़म पकड़ाई। अहान बोला, ये क्या होता है? देव बोला, इसमें पकड़ना होता है। अहान बोला, बोरिंग, कुछ इंटरेस्टिंग सा खेलते हैं। बोलते हुए अहान इविल स्मर्क करने लगा। उसकी स्मर्क उन दोनों को डरा रही थी। डैडी क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? देव ने पूछा। अहान बोला, हाँ बच्चों, आओ कुछ मजेदार खेलते हैं। अहान फिर लिविंग रूम में आ गया और सोफे पर पैर पे एक पैर धर तानाशाह की तरह बैठ गया। दोनों इधर आओ, अहान के बोलते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
आहान गुस्से से बोला, मैंने कहा इधर आओ, भूल गए सुबह क्या हुआ था? दोनों डरते हुए आहान के पास आ गए। आहान की धमकियां उन्हें डरा रही थीं। मम्मा प्लीज जल्दी से नीचे आओ, ये राक्षस हमें खा जाएगा, देव डरते हुए मन में बोला। ना जाने क्यों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आहान ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई। एक सर्वेंट वहां आया और उसने एक चेयर को आहान के 6-7 कदम की दूरी पर रख दिया। डैड डैड आप कौन सा गेम खेलने वाले हैं? सूर्या ने डरते हुए पूछा। तुम खुद देख लेना, ये गेम खेलने में तुम दोनों को बहुत मजा आएगा, आहान शैतानी हंसी हंसते हुए बोला। तभी उसने एक आदमी को चेयर पे बैठने का इशारा किया। आदमी डरते हुए चेयर पे बैठ गया। वहीं अश्विनी वॉशरूम से बाहर आई ही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अश्विनी डर गई। उसने देखा उसके दोनों बच्चे रूम से गायब थे। एक पल के लिए उसे लगा आहान उन्हें बचाने आ गया है, मगर जल्द ही उसे ये याद आया वो खुद आहान की कैद में है। ये गोली कौन चला रहा है? और मेरे बच्चे? अश्विनी डरते हुए खुद से बोली और बिना देरी किए बाहर आ गई। उसने ऊपर झांककर जो देखा वो नजारा देख उसकी आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गई थीं। 2 गार्ड्स की लाशें वहां पड़ी थीं और सेब के कुछ टुकड़े भी। आहान के सामने वाली चेयर पे डरा हुआ आदमी बैठा था। उसके सिर पर एक एप्पल रखा हुआ था। उफ, कितना अच्छा लगता है बच्चों की आंखों में खौफ देख, आहान मन में बोला। उसके हाथ में गन थी और वो देव से बोला, अरे बच्चे डर क्यों रहे हो? अपने डैड पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये सुन के देव ने अपनी आंखों में खौफ लिए उन गार्ड्स की लाशों को देख रहा था जिन्हें आहान ने शूट किया था। उसका निशाना मिस हो गया था। आहान बोला, ओह ओके, अपने बड़े भाई पे तो ट्रस्ट करते हो ना? बोलते हुए उसने सूर्या को अपनी गोद में बिठा लिया और गन थमाते हुए बोला, शूट दिस एप्पल। सूर्या डर गया। ये पहली बार था जब उसके हाथ में एक असली गन आई थी। वो अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए डर रहा था। आहान साइको आवाज में बोला, अब तुम्हारे भाई की जान बस तुम्हारे हाथों में ही है, सूर्या। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, वरना मार दो। नहीं डैड, मैं उसे और मॉम को हर्ट नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझसे कुछ और करवा लो, सूर्या डरते हुए बोला। आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने भाई की जान कैसे ले सकता था? आहान बोला, अरे ये वो गेम है जिसमें दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। फिर तुम अकेले ही सारी प्रॉपर्टी के ओनर बन जाओगे, फ्रांस के किंग बन जाओगे। सूर्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने देव के मासूम से चेहरे को देखा जो डरा हुआ था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, सूर्या डरते हुए बोला। आहान को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ही तुम्हारे छोटे भाई का काम तमाम कर देता हूं। आप मुझे मार लीजिए पर उसे छोड़ दीजिए, सूर्या रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ये भाई भाई का प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है, पर शायद तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है, इसीलिए तुम एप्पल को शूट करने से मना कर रहे हो क्योंकि तुम मॉम की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते। इसलिए कोई बात नहीं, मैं ये काम कर देता हूँ। बोलते हुए आहान जैसे ही सूर्या से गन लेने को हुआ, सूर्या एकदम से बोला, वेट डैडी, मैं ये करता हूँ। ये सुन आहान होठों के कॉर्नर को तिरछा कर मुस्कुराया और बोला, गुड बॉय। सूर्या ने गन उस एप्पल की तरफ पॉइंट कर दी। देव डर रहा था। ये नजारा देखकर अश्विनी फ्रीज हो गई थी। उसकी सांसें हलक में अटक गई थीं। वो जोर से चिल्लाई और नीचे आए, नहीं सूर्या, गन फेंक दो। सूर्या ये करने ही वाला था तभी आहान ने उस गन को छीन लिया और सूर्या के पीछे से गला पकड़ गुस्से से उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए अश्विनी से बोला, वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोनों बच्चों को मार डालूंगा। क्या तुम इनके बिना जी भी पाओगी? अश्विनी के कदम वहीं रुक गए। उसके दोनों बच्चों की जान खतरे में थी और आंखों में आंसू लिए वो लाचार खड़ी थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो आहान से इतनी कमजोर क्यों थी। आई रियली लाइक इट, सी मैंने तुम्हें पपेट बना रखा है। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करती हो। अब चुपचाप सूर्या को अपना काम पूरा करने दो वरना। आहान अपने शब्दों को बीच में छोड़ देता है। आहान ने सूर्या का गला छोड़ दिया और सूर्या जोर जोर से सांसें लेने लगा। आहान ने उसे गन वापस दी और बोला, नाउ शूट, और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूर्या गन एप्पल की तरफ पॉइंट करता है। देव तो फ्रीज हो गया था। उसे पता था अगर वो थोड़ा भी हिला डुला तो गोली एप्पल की जगह उसे ही लग जाती, इसलिए वो स्टेचू की तरह रहा। सूर्या की उंगली ट्रिगर पर रही जो धीरे धीरे प्रेस हो रही थी। अश्विनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। आई एम सॉरी ब्रदर, बोलते हुए सूर्या अपनी आंखें बंद कर लेता है।
तभी आहान सूर्या के हाथों को पकड़ लेता है और गन ऊपर कर ट्रिगर को प्रेस करता है। गोली सीधा निकली और अगले ही पल देव चेयर से नीचे गिर गया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अश्विनी की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसका दिल तो गिर ही गया था। देवा! अश्विनी इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे पेंट हाउस में उसकी चीखें गूंजने लगी। सूर्या उसकी चीख से अपनी आंखें खोल देता है। देव को गिरा हुआ देख उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। भाई! सूर्या जोर से चिल्लाया और आहान की गोद से जंप कर गया। सूर्या देव के पास आ गया और उसे उठाने लगा। आहान खड़ा हुआ साइको की तरह हंसने लगा। हाय, कितना मजा आ रहा है तुम लोगों की ऐसी हालत देख के, हा हा हा। आई जस्ट हेट किड्स, आहान साइको की तरह हंसते हुए बोला। दूसरी तरफ ऋषभ का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा किसी अननोन नंबर ने उसे एक वीडियो भेजी थी। वो वीडियो को जैसे ही प्ले करता है, उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थीं। क्योंकि सूर्या आहान की गोद में था और उसने गन को देव पे ताना हुआ था। बुलेट के निकलते ही देव चेयर से नीचे गिर गया। उसकी आंखों में खौफ के बादल मंडराने लगे थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। आखिर कोई ये कैसे कर सकता है? ऋषभ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इंडिया, महाराष्ट्र। खिड़की से आती हुई धूप से अवनी की आंखें खुली और वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। वो एक आलीशान रूम में थी। अर्जुन! उसने अपने पलटे होठों से अर्जुन का नाम लिया। उसकी आंखों के सामने एक एक कर स्पेन की उस रात का मंजर आने लगा था। वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता चला। वो जल्दी से अपने रूम का दरवाजा ओपन कर नीचे आ गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। वो एक आलीशान बंगला था। अवनी को नहीं पता था अर्जुन इतना रिच था। मैम, आप किसे ढूंढ रही हैं? एक मेड वहां आते हुए बोली। अवनी गुस्से से बोली, अर्जुन कहाँ है और मैं कहाँ हूं? आप महाराष्ट्र में हैं। जैसे ही मेड ने ये कहा अवनी खुश हो गई। मगर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई जब उसे ये पता चला अर्जुन उसे किडनैप कर यहाँ ले आया है। उसने गुस्से से कहा, अर्जुन ही लाया है ना मुझे? मेड बोली, इज्जत से मैम साहब, वो अर्जुन रावत है। उन्हें सर कह के बुलाइए। अवनी गुस्से से बोली, सर माय फुट, उसने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी फैमिली का दुश्मन है। उसने मुझे फंसाया है, उसने किया है। बोलते हुए अवनी रोने लगी। उस मेड को उस पर तरस आ रहा था मगर उसे अर्जुन से डर भी लग रहा था। जो भी है मैम, आपको अब से यही रहना होगा, मेड ने कहा। अवनी गुस्से से बोली, घंटा रहूंगी मैं यहाँ। मेरी फैमिली मुंबई में ही है। मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। और मेरे भाई, वो तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मेड बोली, देखिए अर्जुन सर दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्हें आपको हट करना होता तो कब का कर चुके होते। वो आपसे प्यार करते हैं और आपको खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अवनी दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, प्यार? हाँ, वो मुझे बस अपने जाल में फंसाने के लिए आया था ताकि वो मुझे अपनी ताकत बनाकर मेरी फैमिली को हट कर सके। मेड गहरी सांस लेती है और बोलती है, आप फ्रेश हो जाइए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इतने में नाश्ता लगा देती हूँ। बोल के वो मेड वहां से चली गई। अवनी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ रहा था। जिस दिल से वो अर्जुन से बेइंतहा प्यार करती थी, अब वो उसी दिल से उससे नफरत कर रही थी। आई हेट यू अर्जुन, मैं अब कभी भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहूंगी। बोलते हुए अवनी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए रूम में चली गई। वहीं अर्जुन, जो कि बड़ी सी बिल्डिंग में अपने कैबिन में बैठा हुआ था, स्क्रीन से ये सब देख और सुन रहा था। उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। उसके कपड़े भी इस बार किसी ऑस्ट्रेलिया में। अवनी, सूर्या घबराते हुए देव के पास आई और उसे उठाने लगी। देव के शरीर से एक भी खून की बूंद नहीं निकल रही थी। वो बस बेहोश था। अश्विनी ने तभी नीचे पड़े एप्पल की तरफ देखा जिसके गोली लगने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आहान साइको हंसी हंसते हुए बोला, देखा सूर्या, मैंने कहा था ना, रूम ये कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास करो। तुमने अपने भाई को बचा लिया। अश्विनी गुस्से से आहान को देखने लगी। ऐसे मत देखो डार्लिंग, तुम तीनों मेरे शिकार हो और मैं शिकार करने से पहले उनके साथ खेलता हूँ। जैसे ही आहान ने ये कहा अश्विनी रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो आहान? तुम्हें क्या हो गया है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम फाइन, पर आगे बहुत कुछ होगा जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को झटका देगा। आहान ये बोलते हुए बिल्कुल पागल लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और देव को चेक करने लगे। डॉक्टर ने आहान को देखा जो उसे घूरकर देख रहा था। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? आहान के शब्दों में जानलेवा वार्निंग थी।
मानो अगर डॉक्टर कुछ नेगेटिव बोलेगा तो वो आज यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। अश्विनी को समझ नहीं आ रहा था, आहान अजीब लग रहा था। एक तरफ वो अपने बच्चों को टॉर्चर करता और फिर उनकी केयर भी करता। कहीं आहान को स्प्लिट डिसऑर्डर तो नहीं है? शायद है, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है, अश्विनी मन में बोली। मगर ये बस उसकी थ्योरी थी, रियलिटी क्या थी वो ये नहीं जानती थी। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, बस डर की वजह से बेहोश है, इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश आ जाएगा। ये सुन आहान के होठों पर खुशी से भरी स्माइल आ गई। वो डॉक्टर को गले लगाते हुए बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही है। आहान की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी को भी उसके बिहेवियर का समझ नहीं आ रहा था। वो काफी क्रीपी वाइब दे रहा था। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, इट्स ओके सर, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनका ख्याल रखना। बोलते हुए डॉक्टर वहां से चला गया। आहान तभी अश्विनी की तरफ आता है। ये पहली बार था जब उसने आहान की आंखों में बेचैनी देखी थी। आहान अश्विनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अश्विनी, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा ट्रस्ट करो। मैं अपनी फैमिली और बच्चों को हट कैसे कर सकता हूं? तुम कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आहान जैसे जैसे बोल रहा था, अश्विनी हैरानी से उसे देख रही थी। आहान की मेंटल कंडीशन उसे ठीक नहीं लग रही थी। सूर्या भी हैरान था। आहान क्या तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया? अश्विनी ने पूछा। आहान बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता हूं? यू डोंट ट्रस्ट मी अश्विनी। अश्विनी के कानों में तभी आहान के पुराने शब्द गूंजने लगे। यू डोंट ट्रस्ट मी अश्विनी। सूर्या बारीकी से आहान के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे आहान उन सब से झूठ बोल रहा है। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अश्विनी ने कहा। आहान बोला, शायद तुम सही कह रही हो, काम का इतना प्रेशर है ना, मेरा दिमाग खराब ही गया है। बोलते हुए आहान वहां से चला गया। अश्विनी बेसुध सी होकर बेड पर बैठ गई। सूर्या उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, मॉम क्या आपको डैड अजीब नहीं लग रहे? अजीब? वो तो तुम लोगों के डैड लग ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, अश्विनी सिसक रही थी। कुछ घंटों बाद अंधेरा छाया हुआ था। देव और सूर्या अश्विनी की बाहों में लिपटे हुए थे। वो तीनों सो रहे थे। तभी अचानक देव ने अपने पैर पर एक तेज चुभन महसूस की, जैसे कोई चीज उसे काट रही हो। आह सूर्या, मुझे बाइट करना बंद करो, देव बोला। मगर तभी सूर्या की आवाज आई, देव क्या कर रहे हो? देव की आंखें फिर से खुल गईं। भैया आप जाग रहे हैं? आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? उसने हल्की आवाज में पूछा। मगर तभी सामने का नजारा देख वो शॉक्ड रह गए थे। वो एक ठंडे बेजान से कमरे में फर्श पर लेटे हुए थे। सब कुछ अजीब और थोड़ा घबराहट से भरा लग रहा था। सूर्या ने आंखों को अच्छी तरह से रगड़ा और बोला, देव ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं और ये क्या है हमारी बॉडी पर? उन दोनों ने देखा कि छोटे छोटे कीड़े उनकी बॉडी पर रेंगते हुए चल रहे थे, काट रहे थे। एक ही पल में डर और घबराहट से वो दोनों उठ गए और जल्दी से उन्हें अपनी बॉडी से हटाने लगे। कीड़े, तो ये कीड़े हमें काट रहे थे। कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? भैया मुझे उठाओ, देव अपने छोटे हाथों से कीड़ों को भगाते हुए बोला। सूर्या ने चिंतित होकर कहा, ये कोई सपना नहीं है। कहाँ हैं हम? देव ने अपने दांतों तले डर दबाते हुए कहा। कीड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रुको, पहले इनसे बचना होगा, सूर्या बोला। देव तभी सामने एक चेयर को देखता है। भाई चलो जल्दी उस पर बैठ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से उस चेयर पे चढ़ गए। हमें यहाँ कौन ला सकता है? मुझे डर लग रहा है। मम्मा कहाँ है? मम्मा, देव जोर से चिल्लाया। सूर्या बोला, इट्स ट्रैप, ये सब डैड ने किया है, आई नो। क्या डैडी फिर से हमारे पीछे पड़ गए? देव रोते हुए बोला। क्लैम डाउन, हमें यहाँ से निकलना होगा, डरो मत, मैं हूं ना, सूर्या उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। तभी वहां ऊपर मौजूद स्पॉटलाइट हिलने लगी जो देव को डरा रही थी। वहां का माहौल ही हॉरर मूवी जैसा था। वो स्पॉटलाइट कभी देव के ऊपर कभी सूर्या के ऊपर पड़ती रहती है। भैया अब भूत आएगा, देव रोते हुए बोला। सूर्या बोला, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। देव जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक दूसरे रूम में बैठा एक शख्स एलईडी से उन दोनों को देख रहा था और इंटरकॉम पर उनकी छोटी सी आवाज सुनता है। तभी उन दोनों के कानों में पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनका नाम लिया हो, देव, सूर्या।
सूर्या ने हाथ पकड़ा देव का। क्या तूने सुना? कोई कोई बुला रहा है। देव डर के मारे अपनी आंखें खोल देता है। लगता है ये कोई महादानव है जो हमें खाने के लिए आए है। देव डरते हुए बोला। वो आवाज काफी सुरीली थी। वो लड़की अपनी आवाज में बोली, बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं तुम लोगों को लोरी सुनाऊं? आप कौन है मिस? हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वो ही हमारे लिए बेहतर होगा। सूर्या बोला। वो लड़की हंसी और बोली, मैं तो तुम लोगों को लोरी सुनाने आई हूँ। भाई ये आवाज तो नीचे से आ रही है। देव ने जैसे ही ये कहा सूर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी नीचे के फर्श का एक भाग खुला और एक लड़की जिसकी पायल की आवाज आ रही थी वो गाना गाते हुए ऊपर आने लगी। सो जा प्यारे चंदा, रात को गई सोना वरना डायन काट खाएगी। ये इतना भयानक था कि देव ने तो डर और मर के पेंट गीली कर दी थी। इयू देव, ये क्या किया? देव कांपते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर आगे करता है। भूत। सूर्या सामने देखता है एक लड़की लाल कलर की साड़ी में घूंघट ओढ़े उनके सामने खड़ी थी। तभी उस लड़की की ठंडी और सारी इमोशंस से खाली आवाज आई। वो मुस्कुरा रही थी। इतना डर क्यों रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं लोरी सुनाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। सूर्या बोला, हमारी माँ कोई और है, आप हमारी माँ नहीं है चुड़ैल आंटी। अरे देखोगे नहीं? बोलते हुए वो लड़की अपना घूंघट जैसे ही हटाती है, देव की चीख निकल जाती है। सूर्या भी उसका भयानक चेहरा देख डर गया था। देव ने अपना हाथ सीने पर रख लिया था। वो दोनों ही हिलने की वजह से कुर्सी से नीचे गिर गए। वो कीड़े भी उस लड़की के पैर से चिपक रहे थे। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। वो लड़की अपनी डरावनी आवाज में बोली, आओ बच्चों मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, मेरी गोद में आओ। देव सूर्या पीछे हटने लगे मगर वो डायन उनके पास आ गई। देव सूर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली मगर अगले ही पल उन्होंने आंखें खोल दी। वहां अंधेरा हो गया था। वो स्पॉटलाइट जो वहां रोशनी डाल रही थी बंद हो गई थी। वो जो नीचे से दरवाजा खुला था वो भी बंद हो गया था। तभी वो स्पॉटलाइट फिर से जल गई। देव सूर्या ने डरते हुए सामने देखा, वहां कोई नहीं था। वो डायन कहाँ गई भैया? देव रोते हुए बोला। सूर्या ने कहा, अच्छा हुआ चली गई, अब डरो मत। भैया मुझे यहां से निकालिए, तब कहीं नहीं डरूंगा। देव सूर्या की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोला। तभी उनके कानों में आवाज आई जो कि जानी पहचानी थी। आहान माइक से साइको हंसी के साथ बोलता है, कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चे? इतना डर क्यों रहे हो? डैडी ने उस डायन को भगा दिया, अब तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। देव और सूर्या की रग रग में वो आवाज थरथराने लगी। ये डैड की आवाज है। सूर्या बोला। ये डर, ये छोटी सी जगह, यही तुम्हारी सजा है। देव ने जोर से सूर्या का हाथ थाम लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। भैया यहां से निकलना पड़ेगा अभी। लेकिन कमरा और भी अंधेरा होता गया और वो डरावनी आवाज फिर गूंज गई। तुम मेरी दुनिया में हो मेरे बच्चों, तुम कहीं नहीं जा सकते। कमरे का हर कोना अब उस आवाज से भरा हुआ था, जैसे हर दीवार, हर जमीन का टुकड़ा आहान की साइको प्रेजेंस को महसूस कर रहा हो। देव और सूर्या अब और भी ज्यादा घबरा गए थे। कमरा छोटा हो रहा था, दीवारें और पास आ रही थीं, जैसे उनका हर पल उस डर के जंगल में अटका हो। सूर्या ने पैनिक आवाज में कहा, देव इस कमरे में कोई रास्ता तो ढूंढ, ये जगह हमें दबा देगी। देव ने अपनी सारी ताकत लगा के आसपास देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल बंद था। वहां कोई दरवाजा नहीं था। भाई कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी पिंजरे में हैं। वो लड़की कहाँ से आई थी वहां देखो। वो दोनों उस जगह आए मगर वो जगह पूरी तरह बंद थी। एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज फिर से गूंजी और इस बार और भी करीबी। कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छल लोगे? तुम मेरी दुनिया में हो और यहाँ मैं तुम्हारे हर एक पल को कंट्रोल करता हूँ। हा हा हा, आहान साइको आवाज में बोला। अचानक कमरे के कोने से एक आहट सी हुई। एक झटके से दीवार के पास कुछ जमीन की पतली सी दरार से एक छोटी सी रोशनी आई। देव ने वो रोशनी देखी और उसकी आंखों में एक चिंगारी जली। भैया उधर देखो, शायद वो ही एक निकलने का रास्ता हो सकता है। सूर्या ने देव का हाथ पकड़ा और दोनों उस दरार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निकलने की कोशिश की, वो आवाज और भी भयानक और पास से आई। तुम भाग नहीं सकते, तुम मेरे शिकार हो। हर रास्ता तुम्हें वापस मेरे पास लाएगा। दीवार के पास पहुंचते ही देव और सूर्या ने जोर लगा के उस दरार को खोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना हाथ उस दरार पर रखा, उनका हाथ अंदर खींचा गया, जैसे किसी चुंबक ने उन्हें पकड़ लिया हो।
दोनों अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके हाथ वापस उस दीवार में फंस गए। एक बराबर से डर से कांपता हुआ देव बोला, भाई ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, ये तो एक पिंजरा है, हम कभी इससे नहीं निकल पाएंगे। तभी उनके कानों में एक गंदी घंटी जैसी हंसी गूंजी। तुम्हें लगा तुम निकल सकते हो? मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाहता था कि तुम हमेशा मेरे कंट्रोल में हो। देव, उसके हाथ अब भी फंसे हुए थे, जोर से चिल्लाया, डैडी, क्या चाहते हो तुम हमसे? क्यों हम पे ऐसे खेल खेल रहे हो? आहान की आवाज और भी भयानक और ठंडी हो गई। तुम्हारा पैदा होना ही सबसे बड़ी गलती है। तुम उसके छोटे छोटे लालची फरिश्तों की तरह हो। लेकिन अब मैं तुम्हें हर एक पल का एहसास करवाऊंगा, डर का, बंद कमरों का, और तुम्हारे अपने छोटे से पिंजरे का। कमरा फिर से घूमने लगा और दीवारें और भी पास आने लगी। देव और सूर्या बस फिर भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उनका डर उन पर काबू पाने लगा था। देव ने सूर्या की तरफ देखा और थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके बोला, भाई हम यहां से निकलेंगे, ये डर हम पर काबू नहीं पाएगा। लेकिन आहान की हंसी उनकी सारी उम्मीदों को धीरे धीरे निगलने लगी, और उसने एक आखिरी ठंडी आवाज में कहा, आज की रात तुम्हारे लिए लंबे कबूस जैसी होगी, मेरे बच्चों। ये डर, ये अंधेरा तुमसे कभी दूर नहीं होगा। उन दोनों के आसपास सिर्फ अंधेरा और घूमती सी दीवारें थीं, और उनका अपना ही सांसों का आवाज उन्हें और डरा रहा था। देव और सूर्या अब भी उस अंधेरे में फंसे हुए थे, उनके हाथ दीवारों में फंसे हुए थे, और कमरा उन्हें दबाने की तैयारी में था। उनका सांस लहरा के उनके गले तक पहुंच रहा था, और हर सांस भारी हो गई थी। सूर्या ने जोर से चिल्लाया, हम यहां से जरूर निकलेंगे। देव, जो अब भी डर और घबराहट से कांप रहा था, अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, पर कैसे भैया? हर तरफ से बंद है हम, ये दीवारें हमें दबा देगी। सूर्या ने कुछ सोचा, और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। देखो देव, हमें अपना डर छोड़ के अपने हाथ छुड़ाने हैं, हमें मिलके एक साथ जोर लगाना होगा। उन्होंने सांस अंदर खींच के अपने डर को एक तरफ रखा और पूरी ताकत से दीवारों को धकेलने लगे। कमरा, जो उनके दर्द से जैसे मजा ले रहा था, उन्हें और भी दबाने लगा। लेकिन देव और सूर्या ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनके हाथ ढीले पड़ने लगे, और फाइनली एक झटके से वो अपने हाथ वापस खींचने में कामयाब हो गए। अपने हाथों को छुड़ाते ही देव ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, वाह भैया, आपने तो सच में मेरी जान बचा ली। लेकिन उनका खुशी का एहसास छोटी देर का था। उन्होंने अपने पीछे से एक धीमी सी खौफनाक आवाज सुनी, सोच लिया कि तुम निकल सकते हो, ये डर तुम्हारे पीछे एक साए की तरह लगेगा। उन्होंने पलट के देखा, और कमरे के दूसरे कोने में अंधेरे में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वो आहान था। उसके चेहरे पर एक ठंडी बर्फ जैसी स्माइल थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर और तकलीफ का मजा ले रही थी। अचानक देव और सूर्या ने देखा कि एक छोटी सी फाटक उनके बिल्कुल पास है। वो उनका निकलने का मौका था। देव ने सूर्या का हाथ पकड़ा और दोनों सीधे उस फाटक की तरफ भागे। लेकिन आहान की आवाज फिर से गूंजी, अब और भी ज्यादा भयानक हंसी के साथ थी, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, मेरे शिकार बहुत ही स्मार्ट है। कमरे की दीवारें फिर से घूमने लगी, और सब कुछ ब्लर में बदलने लगा। लेकिन देव और सूर्या ने सारी हिम्मत जोड़ के फाटक को जोर से धक्का दिया और उसमें से बाहर निकले। अंधेरा पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को एक नई जगह पर पाया। शायद सच में आजादी मिल गई थी। लेकिन उनका डर अभी भी उनके साथ था। उन्हें अभी भी आहान की वो ठंडी हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे वो कहता हो, तुम सिर्फ दूर भाग रहे हो, लेकिन तुम कभी भी मेरा शिकार बनने से बच नहीं सकते। भूल रहे हो, तुम अभी भी मेरी कैद में हो। ये सुनकर वो दोनों डर की वजह से रुक गए। अगली सुबह उन तीनों की आंखें खुली। वे डरते हुए बेड पर बैठ गए। उन्होंने रूम में इधर उधर देखा। वे अपने रूम में थे। हम यहाँ कैसे आए? हम तो उस भूतिया रूम में फंस गए थे ना, देव डरते हुए बोला। सूर्या बोला, शायद वो एक सपना होगा। देव गहरी सांस लेता है, तभी वो अपने हाथों के निशान को देखता है और खौफ से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। नहीं भैया, ये एक सपना नहीं था। देखो, उन कीड़ों के काटने के निशान अभी भी हमारी बॉडी पर मौजूद हैं। जैसे ही देव ने ये कहा, सूर्या गंभीर होकर उन निशानों को देखने लगा। उसकी बॉडी पर भी वैसे ही निशान थे। तो इसका मतलब डैड ने सच में हमें ऐसे रूम में बंद किया? सूर्या गुस्से से बोला। अब हद पार हो चुकी थी और वे दोनों आहान को और टॉलरेट नहीं कर सकते थे। मॉम कहाँ है? सूर्या बोला। देव ने लगभग रोते हुए कहा,
कहीं उन बुरे डैडी ने हमारी मॉम को भी उस भूतिया कमरे में तो नहीं बंद कर दिया? वे दोनों डर गए थे। वे नीचे आए, उन्होंने देखा, वे लोग शॉक्ड रह गए क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स की टीम वहां आई हुई थी। अश्विनी पास खड़ी थी और सरप्राइजिंगली उन्हें देख रही थी। ये सब क्या है आहान? अश्विनी ने पूछा। आहान नजरें चुराते हुए बोला, डार्लिंग, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ऑफकोर्स मुंह से अश्विनी के इतना कहने पर ही आहान चिढ़ गया था। उसने कहा, ये सब मेरे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए? मगर क्यों? क्या तुम्हें चोट लगी है? अश्विनी ने पूछा। तभी आहान का एक डॉक्टर बोला, बॉस को स्प्लिट डिसऑर्डर है, इसलिए हम उनका ट्रीटमेंट करने आए हैं। सो यू ऑल आर द डॉक्टर, यू आर साइकेट्रिस्ट? अश्विनी ने हैरान होते हुए पूछा। वो शॉक थी कि आहान को स्प्लिट डिसऑर्डर था। बॉस, आप अंदर चलिए, दूसरे डॉक्टर ने कहा। आहान उनके साथ अंदर चला गया। उसके जाने के बाद अश्विनी उस डॉक्टर से ढेरों सवाल करने लगी। क्या आहान को वाकई में स्प्लिट डिसऑर्डर है? अश्विनी ने पूछा। डॉक्टर बोला, यप मैम, और खतरनाक वाला है। वो अपनी एग्जिस्टेंस भी भूल जाते हैं। कौन अपना है, कौन नहीं, ये भी डिसाइड नहीं कर पाते। नो, यू आर लाइंग, अश्विनी ने गुस्से से कहा। डॉक्टर उसे आहान की रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि काफी साल पुरानी थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद ही इन रिपोर्ट्स को देख लीजिए। डॉक्टर ने जैसे ही ये कहा, अश्विनी उन रिपोर्ट्स को गौर से पढ़ने लगी। सूर्या और देव भी अब तक नीचे आ गए थे। अश्विनी ने रिपोर्ट्स में देखा कि आहान की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी। वो किसी को भी हर्ट करते समय ये भूल जाता था कि वो उसके लगते क्या है। आहान के अंदर एक और ही पर्सनैलिटी रहती थी जो काफी नेगेटिव थी और उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तभी उस डॉक्टर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, मैम, आपको और आपके बच्चों को उनसे अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी वो आपको हर्ट करे समझ जाना कि वो नेगेटिव पर्सनैलिटी बाहर आई है। फिर वो आगे बोला, और एक और बात, बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, मगर वो नेगेटिव पर्सनैलिटी का आप पर पोजीशन हो जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अश्विनी ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। तो फिर वो धोखा जो उसने क्लारा के साथ मिलकर मेरे साथ किया, वो उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी ने किया था, अश्विनी बोली। तभी आहान का एक आदमी उसे फोन देता है और बोलता है, ये उस रात का वीडियो है जो क्लारा बनाकर बॉस को ब्लैकमेल कर आपको डिवोर्स देना चाहती थी। अश्विनी ने उस वीडियो को देखा जिसमें आहान को देख लग रहा था कि उसे किसी ने नशे वाली दवाएं दी हैं जिससे वो लड़खड़ा रहा था। क्लारा को देख आहान जैसे ही वहां से जाने को हुआ, क्लारा बोली, मैं अश्विनी हूं, देखो मुझे गौर से। आहान रुक गया और देखने लगा, फिर उसने अपना कंट्रोल खो दिया। सी मैम, यहां क्लारा ने उनके ब्रेन को मैनिपुलेट किया था, ऊपर से बॉस नशे में थे, शायद क्लारा ने ही उन्हें मेडिसिन दी होगी। अश्विनी ने जैसे ही ये सब सुना, उसकी मुठियां आपस में कस गईं। अश्विनी बोली, ये क्लारा कहाँ है? इसे मुझे अपने हाथों से मारना है। वो आदमी बोला, नहीं मार सकती आप। क्यों? अश्विनी गुस्से से बोली। क्योंकि बॉस ने इसका ऑलरेडी द एंड कर दिया है। अश्विनी गहरी सांस लेती है और बोलती है, चलो मान लिया कि आहान को स्प्लिट डिसऑर्डर है, मगर पहले तो वो मुझे नॉर्मल लगता था, अब अचानक क्या हुआ? डॉक्टर बोला, शायद क्लारा ने जो उन्हें मेडिसिन दी, उसमें ही कुछ था, या फिर कई केसों में ऐसा भी होता है जब एक डेड मरीज का फेवरेट पर्सन उसे छोड़कर चला जाए तो वो पागल हो जाता है और फिर वो उसे अपने पास रखने के लिए साइको वाली हरकतें करता है। उसे जब भी कोई ऐसा दिखता है कि ये उसके फेवरेट पर्सन को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, वो उसे हर्ट करता है। ये सब सुन अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। ओह, इसका मतलब जब क्लारा ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की और मैं चली गई, तब आहान की सेकंड पर्सनैलिटी बाहर आ गई, जो कि नेगेटिव और साइको है। कल भी आहान ने देव और सूर्या को ये वार्निंग दी थी, मैं सिर्फ उसकी हूं। अगर उन्होंने मुझे उससे छीनने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर अश्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहा था। तभी सूर्या अपने दोनों हाथ बांधकर सीरियस होकर बोला, डैड नाटक कर रहे हैं ताकि वो हम लोगों को और टॉर्चर कर सके। अश्विनी गुस्से से बोली, चुप रहो सूर्या। सूर्या और देव हैरान रह गए। मम्मा, आप भाई को क्यों डांट रही हैं? वो सही ही तो कह रहे हैं, देव गुस्से से बोला। अश्विनी बोली, नहीं, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वरना तुम दोनों ही बताओ, क्या आज से पहले उन्होंने तुम दोनों को हर्ट किया है? अश्विनी का सवाल सुनकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। अश्विनी सीरियस होकर बोली, वो इसलिए क्योंकि अभी उस क्लारा की वजह से उनके दिमाग को गहरा सदमा लगा है,
इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एक बार ठीक हो जाएं, हम अपनी लाइफ फिर से नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। देव और सूर्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ओके मम्मा बोलकर अपने रूम में आ जाते हैं। मुझे लगता है डैडी बस नाटक कर रहे हैं, देव गुस्से से बोला। सूर्या ने सीरियस होते हुए कहा, बेचारी मम्मा कितनी भोली है, उस इंसान की बातों में आ गई। आई एम डैम श्योर ही इज लाइंग एंड मैनिपुलेटिंग आवर मॉम। पर हम सच सबके सामने कैसे लाएंगे? देव ने कहा। सूर्या सोचने लगा, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहीं डैड को सच में तो डिड नहीं? सूर्या ने नहा। देव उदास होते हुए बोला, पता नहीं, अगर है भी तो हमें एडजस्ट करना होगा। सूर्या बस हम बोल देता है। दूसरी तरफ एक शख्स देव और सूर्या की वीडियो देख रहा था, जो कल रात उस भूतिया रूम वाली थी। उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशंस थे। वो बेबस था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन और ऐसे ही बीत गया। आहान ने इस बार उन्हें परेशान नहीं किया था, जिससे उन तीनों को लगा कि आहान नॉर्मल हो गया है। आहान देव और सूर्या के साथ खेल रहा था, जिससे वे दोनों काफी कंफर्ट फील कर रहे थे। डैडी, आप हार गए, मैं जीत गया, देव ने खुश होते हुए कहा। सूर्या बोला, नहीं डैडी नहीं हार, तुम अपने ही रूल्स बनाकर खुश हो रहे हो। देव सूर्या को घूरते हुए बोला, आप तो कुछ मत बोलिए भाइया। आहान बोला, बहस करना बंद करो, मैं हारा, तुम दोनों जीत गए। देव बोला, डैडी क्या आज आप हमारे साथ सोएंगे? आहान ये सुनते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोला, अगर तुम्हारी मम्मा कहे तो जरूर सोऊंगा, वैसे तुम्हारी मम्मा कहाँ है? देव सूर्या बोले, वो रूम में है। आहान ब्रोव सिकोड़ते हुए बोला, रूम में क्या कर रही है? पता नहीं, सूर्या बोला। आहान बोला, लेट मी चेक, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। बोलते हुए आहान अश्विनी के रूम में आ गया। उसने देखा, अश्विनी अभी अभी शावर लेकर बाहर आई थी। उसकी स्किन शावर की वजह से हल्की रेड थी। उसके प्लम्पी लिप्स आहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। गीले बालों की कुछ लेट्स उसके चेहरे से चिपकी हुई थी, जिनसे बूंदें टपक रही थी। उसकी नीली आंखें बेहद ही सुंदर लग रही थीं। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि आहान अपना कंट्रोल खो रहा था। अश्विनी ने तभी देखा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो उसके पास आ गई। आहान उसे देख रहा था। कहाँ खो गए? अश्विनी ने पूछा। आहान उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हारी हसीन आंखों में। ये सुन अश्विनी शर्मा गई, और वो शर्माते हुए और भी प्यारी लग रही थी। फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो गया, अश्विनी ने मन में कहा। तभी आहान उससे बोला, डार्लिंग आई वॉन्ट यू राइट नाउ। जैसे ही आहान ये होल अश्विनी को किस करने को हुआ, अश्विनी का हाथ ऑटोमेटिकली आहान के होठों पर चला गया। आहान के एक्सप्रेशंस और सर्द हो गए थे। अश्विनी का दिल ना जाने क्यों आहान के करीब आने को नहीं कर रहा था। अश्विनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ना हम वो सब इंडिया जाकर करें? आहान उसका हाथ अपने होठों से हटाते हुए बोला, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया? अश्विनी बोली, आई डोंट नो, बट अभी वो सब करने का मन नहीं है। फाइन, किस तो कर ही सकता हूं। बोलते हुए आहान की नजरें अश्विनी के होठों पर थीं। अश्विनी ने गौर से आहान की आंखों में देखा, उसमें प्यार नहीं हवस नजर आ रही थी। मानो अगर वो किस करता तो अश्विनी को पूरे एक हफ्ते तक छोड़ता ही न, जिसे देख अश्विनी डर गई थी। आहान ने अश्विनी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ लिया। अश्विनी घबराते हुए वॉल से जा लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे आहान से काफी डर लग रहा था। नहीं, ये टच आहान का नहीं हो सकता, कहीं ये उसकी सेकंड पर्सनैलिटी तो नहीं? अश्विनी ये सोचकर ही कांपने लगी थी। लेट मी के अंडरस्कोर एसएस यू डार्लिंग। बोलते हुए आहान जैसे ही अश्विनी के लिप्स से झुका, उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। आहान गुस्से से अपना फोन निकालता है और देखता है, उसके किसी आदमी का कॉल था। बॉस, एक बुरी खबर है, उस आदमी ने घबराते हुए कहा। जिसे सुन आहान गुस्से से बोला, कौन सी, जल्दी बोल। फैक्ट्री में आग लग गई है, वहां जितना माल हमने छुपाया था सब जलकर राख हो गया। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, आहान के एक्सप्रेशंस खतरनाक हो गए। ये सब किसने किया? किसकी गलती की वजह से वहां आग लगी? मुझे वो शख्स अभी मेरी नजरों के सामने चाहिए, आहान गुस्से से बोला। वो आदमी बोला, फिलहाल वो यहां से फरार हो गया, भागकर जाएगा कहां? भूल रहा है वो मेरे साम्राज्य में है। आहान ये बोलते हुए अलग ही लग रहा था। उसकी आवाज भी गहरी हो चुकी थी।
अश्विनी आहान से बोली, किसने लगाए आग और कहाँ? आहान बोला, मैं शाम तक आता हूं, तुम बच्चों के पास जाओ। अश्विनी का कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो खामोश ही रही। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स अपने डेडली एक्सप्रेशंस के साथ उस वीडियो को देख रहा था जिसमें देव, सूर्या, अश्विनी, आहान के साथ बड़े खुश लग रहे थे। सर, आई थिंक उन्होंने इन सबको मैनिपुलेट कर दिया है, उसका असिस्टेंट बोला, जिसे सुन उस शख्स के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। बट कब तक वो ये नाटक करता रहेगा? वक्त आ गया है उसकी सच्चाई सबके सामने बाहर लाने का, वो शख्स बोला। ऑस्ट्रेलिया में आहान अपनी उस बड़ी सी फैक्ट्री के पास आया जो जलकर राख हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड आग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां कई मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ का जमावड़ा था, जिन्हें आहान के आदमी वहां से भगा रहे थे। कुछ देर में ही भीड़ वहां से साफ हो गई। आहान गुस्से से बाहर निकला। उसने जलती हुई फैक्ट्री को अपनी ग्रीन आंखों से देखा और गुस्से से वो अपनी कार के बोनट पे पंच मारता है। सर, आई थिंक हमारे किसी दुश्मन ने ये सब प्लान किया है। तो वो आ गया, हा हा हा। आहान शैतानों की तरह हंसते हुए बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। पीछे से एक शख्स के गुस्से से भरी आवाज आई, मेरा माल अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? कहीं तुमने उस फैक्ट्री में तो नहीं रखा था जिसमें आग लग गई है? आहान सर्द शब्दों के बोला, आवाज नीचे, मुझे अपने सिवाय किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती। वो शख्स थोड़ी देर के लिए चुप रह गया और बोला, या तो मुझे मेरा माल दो, या फिर उसका सारा हिसाब पूरा करके जाओ, और अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आहान उसकी धमकी सुन डर नहीं गया। उसके होठों पर एक खूनी स्माइल आ गई थी। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुमने अपनी जान प्यारी नहीं है या तुम और जीना नहीं चाहते? लगता है तुम्हारा टाइम आ चुका है। कहीं वो फैक्ट्री में आग लगाना वो सब उसने तो नहीं किया? कहीं वो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आ गया? जैसे ही उस शख्स ने ये कहा, आहान के एक्सप्रेशंस गुस्से के बदल गए। तेरी तो, तू बहुत बोलने लगा है, तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। बोलते हुए उसने कॉल कट कर दिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसके किसी आदमी का कॉल था। अब क्या मुसीबत आ गई? आहान गुस्से से बोला। उसने कॉल पिक किया और पीछे से इसके आदमी की घबराहट से भरी हुई आवाज आई, सर, उसके आदमियों ने पेंटहाउस को बाहर से घेर लिया है और अब यहां वार छिड़ रही है। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा तभी गोली के चलने की आवाज आई। वो मेरे साम्राज्य में है जहां कोई परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, और आ गया तो नहीं जा सकता। उन सबको वहीं मार डालो, किसी पे कोई रहम मत करना। आहान गुस्से से बोला, मगर पीछे से बस गोलियों की ही आवाज आ रही थी। हेलो हेलो, लगता है साला मर गया। आहान गुस्से से कॉल कट करते हुए बोला। उसने तभी किसी को कॉल किया। पीछे से आवाज आई, हेलो बॉस, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया। मुझे न्यूज मिली कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। आहान गुस्से से बोला, जल्दी से वेल ट्रेन्ड आदमियों की फौज रेडी करो, वो और उसके आदमी यही ऑस्ट्रेलिया में ही है। ये सुन वो आदमी शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट? बट हमें इतना लेट क्यों पता चला? जरूर कोई गद्दार है जिसने गद्दारी की है हमारे साथ। आहान गुस्से से बोला। वो कॉल कट कर देता है और कार पेंटहाउस की तरफ बढ़ा देता है। वो जैसे ही वहां आया उसे कदम कदम पर लाशें दिख रही थीं। वहां उसके दुश्मन का एक भी आदमी नहीं था। आहान घबराते हुए बोला, अश्विनी, देव और सूर्या कहाँ हो तुम? अश्विनी, जो अपने दोनों बच्चों को लिए डरे हुए एक रूम में छिपकर बैठी आहान की आवाज सुन बाहर आ गई। आहान, अश्विनी ने रोते हुए कहा, डैडी। वो लोग नीचे आ गए। तभी अचानक वहां छिपे हुए उसके दुश्मन के आदमी आहान की तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए। अश्विनी तभी सामने से एक शख्स को अंदर आते देखती है और उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। वो लोग नीचे आ गए। तभी सडन वहां छिपे हुए उसके दुश्मन के आदमी आहान की तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए। अश्विनी, देव और सूर्या के कदम वहीं रुक गए। वहीं आहान की मुट्ठियां आपस में कस गई थीं। तो ये लोग यहां छिपे हुए थे? आहान गुस्से से बोला। अश्विनी तभी सामने से एक शख्स को अंदर आते देखती है और उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। सूर्या और देव ने देखा तो वो भी शॉक्ड हो गए। आहान, अगर ये है तो फिर ये कौन है? अश्विनी हैरानी से बोली। दो दो डैडी, देव ने आश्चर्य से कहा। सूर्या की भौहें आपस में सिकी हुई थीं। तभी आहान ने सामने देखा उसके जैसा ही एक और आहान, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस खतरनाक थे। ऋषभ, शेरा और बाकी लोगों के साथ वहां आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? दो दो आहान कैसे हो सकते हैं? अश्विनी अपना सिर पकड़ बोली। तभी उसने पास वाले आहान ने कहा, ये नकली आहान है, उसने मेरे जैसी सर्जरी करवाई है अश्विनी।
तभी ऋषभ बोला, नहीं वो काल भैरव है माम, असली आहान सर तो हमारे साथ थे। जैसे ही अश्विनी ने ये सुना उसने शॉक्ड होते हुए काल भैरव की तरफ देखा। इसकी बातों पर ट्रस्ट मत करना, ये झूठ बोल रहा है, काल भैरव गुस्से से बोला। तभी आहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ तू झूठा है, तो इतना गिरा हुआ है काल भैरव, तुमने मेरे फेस की सर्जरी तक करवा ली। काल भैरव गुस्से से आहान पर इल्जाम लगाते हुए बोला। आहान काफी शांति से बोला, वेल कौन असली है कौन नकली उसका फैसला मेरी वाइफ करेगी। जैसे ही आहान ने वाइफ कहा अश्विनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गुस्से से काल भैरव को देखा और कहा, तुम काल भैरव हो? ये तुम क्या बोल रही हो डार्लिंग? मेरे क्लोन पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हो? काल भैरव गुस्से से बोला। अश्विनी ने कहा, क्योंकि आहान मुझे वाइफ बुलाता है और तुम डार्लिंग, मतलब साफ है तुम नकली आहान हो, और अगर असली हो भी तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा काल भैरव के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। आहान शांति से बोला, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस वाइफ, आई विल आंसर। देव और सूर्या बोले, हम भी क्वेश्चंस करेंगे तब सच क्या है सब बाहर आ जाएगा। अश्विनी ने कहा, तो फिर ठीक है, बताओ आहान मैं और तुम कब और कैसे मिले थे? काल भैरव बोला, यू नो वाइफ मुझे स्प्लिट डिसऑर्डर है और ऊपर से भूलने की बीमारी याद नहीं। अश्विनी ईविल स्मर्क करते हुए बोली, ओह ऐसा क्या? पर अब वाइफ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोलते हुए उसने आहान को देखा। हम दोनों फ्रांस में मिले थे, तुम मुझे मारने के लिए आई थी क्योंकि देव को तब रे ने किडनैप कर लिया था। आहान का जवाब सुन अश्विनी खुश होते हुए बोली, एकदम करेक्ट। तभी सूर्या बोला, अच्छा तो बताइए फेक डैड, हमारे पेट डॉग का नाम क्या है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? काल भैरव के एक्सप्रेशंस एक खतरनाक हो गए थे, जिसे देख सूर्या भौहें सिकोड़ ईविल स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ जवाब नहीं है क्या? तभी आहान बोला, मेरे पास है जवाब, उसका नाम हैरी है और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। सूर्या खुश होते हुए बोला, करेक्ट आंसर, यू आर माई डैड। तभी देव खांसते हुए बोला, अहम अहम, मेरा फेवरेट फूड क्या है? काल भैरव अब बुरी तरह से एक्सपोज ही रहा था, उसने कहा, फिश। तभी आहान बोला, चिकन। देव आंखों में चमक लाए बोला, 7 करोड़, आपने सही जवाब दिया। फिर काल भैरव की तरफ देख, रॉन्ग आंसर बैड एंड फेक डैड, मुझे चिकन पसंद है। देव ने जैसे ही ये कहा काल भैरव गुस्से से बोला, झूठ, उस दिन तुमने चिकन खाते वक्त उसे बाहर फेंक दिया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपसे डर लग रहा था। बोलते हुए देव आहान के पास आ गया और उसके पैरों से लिपट गया। आज सूर्या भी आहान के पैरों से लिपट गया था। वो दोनों रोते हुए बोले, डैड उसने हमें टॉर्चर किया और अंधेरे रूम में बंद किया। वॉट? अश्विनी ने हैरानी से कहा। देव बोला, हाँ मम्मा, कल रात जब सो रहे थे तो कुछ किड्स ने हमें कगा और हमने देखा हम एक अंधेरे रूम में हैं, वहां एक चुड़ैल भी थी। ये सुन अश्विनी को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से से काल भैरव को थप्पड़ मार दिया जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने की? अश्विनी गुस्से से बोली। काल भैरव बुरी तरह से तिलमिला गया और वो बोला, ये दूसरी बार है जब तूने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम्हें पे करना होगा। अश्विनी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो उस रात क्लारा के साथ तुम ही थे? ऋषभ बोला, एक्जैक्टली माम, बॉस तो अपने रूम में सो रहे थे। काल भैरव शुरू से ही क्लारा पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसकी फियांसे थी और उससे एंगेजमेंट ब्रेक कर इंडिया बॉस को फंसाने आ गई थी। जब उसे क्लारा के इरादों का पता चला उसने एक प्लान बनाया। उसने आहान सर की जगह ली ताकि वो एक साथ 2 चीजों को टारगेट कर सके। काल भैरव गुस्से से बोला, उसे तो मुझे सजा देनी ही थी। मेरी फियांसे होकर वो मेरे ही दुश्मन से शादी करने के सपने देख रही थी, इसलिए मैंने उसके सपनों को पूरा नहीं होने दिया और उसके साथ सो गया। दूसरा, मैंने अश्विनी और उसके बच्चों के जहन में आहान के लिए नफरत पैदा कर दी। अश्विनी गुस्से से बोली, काल भैरव मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुमने मुझे मेरे आहान से अलग करने की कोशिश की। बोलते हुए अश्विनी काल भैरव का गला दबाने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाती है, काल भैरव उसके हाथों को पकड़ लेता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है। मम्मी! देव जोर से चिल्लाया। सूर्या गुस्से से बोला, मेरी मम्मी को छोड़ दो जो भी हो तुम, वरना सही नहीं रहेगा। डैड तुम्हें इतना मारेंगे आईने में अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाओगे। काल भैरव शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, छोड़ दूं? अरे ऐसे कैसे,
तुम लोगों को मारे बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगर कोई जिंदा रहा तो वो बस तुम्हारी मम्मी और मैं रहेंगे। तभी बाहर फायरिंग की आवाज आई, जिससे सुन भैरव के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। लगता है गरुड़ आ गया, काल भैरव बोला। वहीं गरुड़ का नाम सुन ऋषभ के एक्सप्रेशंस तुरंत नफरत में बदल गए थे। ऋषभ, आहान ने ठंडी आवाज में कहा। यस बॉस, सूर्या और देव को यहां से लेकर जाओ। ऋषभ उसकी बात मान अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहां पीछे के रास्ते से जाने लगता है। ये देख काल भैरव गुस्से से बोला, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा वरना मैं तुम्हारी मम्मी को मार डालूंगा। बट तभी अश्विनी ने एक ही झटके में काल भैरव की गन को अपने गले से नीचे कर लिया। तब तक गलती से काल भैरव ने ट्रिगर प्रेस कर दिया और गोली सीधे एक वास पर जा लगी। पागल हो गई हो क्या? काल भैरव गुस्से से बोला। अश्विनी गुस्से में काल भैरव की नाक पे कोहनी से वार करती है और खुद का गला छुड़ा लेती है, फिर गन भी उससे छीन लेती है। ये सब अश्विनी ने 5 सेकंड में किया था। काल भैरव पीछे हट गया। उसकी नाक में दर्द हो रहा था। अश्विनी गुस्से से बोली, अब तक तो मैं इसलिए शांत थी क्योंकि मैं तुम्हें हान समझकर रिस्पेक्ट दे रही थी। ऊपर से मेरे बच्चे भी तुम्हारी कैद में थे। लेकिन अब जब सही गलत का पता चल चुका है तो मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगी। अब वक्त आ गया है तुम्हें अलविदा कहने का, काल भैरव। कहते हुए अश्विनी काल भैरव की तरफ गन पॉइंट कर देती है। देव सीटी बजाते हुए बोला, ओए होए मम्मा, आप तो सच में सुपरवुमन है, इसे और भी पंच मारिए। अश्विनी ईविल स्माइल करते हुए बोली, क्योंकि नहीं देव। तभी आहान अश्विनी के हाथ पर किक करता है जिससे गन उसके हाथ से छूट जाती है। ऋषभ जल्दी से सूर्या और देव को वहां से ले जाने लगता है। काल भैरव उस गन को लेने ही वाला था, तभी कोई उसके हाथ पर अपना पैर जोर से रख देता है। काल भैरव जोर से चिल्लाने लगा। वो अपना सिर ऊपर करके देखता है। उसकी ग्रीन आंखें आहान की ऑलिव ग्रीन आंखों से टकराई, जो काफी भयंकर लग रही थी। बोला था ना, तेरे ही साम्राज्य में आकर तुझे कुत्तों की तरह मारूंगा। आहान सर्द आवाज में बोलते हुए काल भैरव के चेहरे पे किक करता है। वेल डन हबी, इसे छोड़ना मत, इसने हमारे सूर्या को भी लात मारी थी। अश्विनी गुस्से से बोली। आहान बोला, आई नो वाइफी, इसे इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी विद नो मसी। कहते हुए आहान गुस्से से काल भैरव की कॉलर पकड़ उसे उठाता है। काल भैरव आहान के पेट पे वार करता है जिससे वो पीछे हट गया। आहान, संभल के, अश्विनी घबराते हुए बोली। शेरा आहान की मदद के लिए आगे आया मगर आहान ने अपना हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया। तुम बाहर इसके आदमियों को मारकर खत्म करो शेरा। आहान की बात मान शेरा। ओके बॉस, बोलकर वहां से चला गया। काल भैरव अपने होठों से निकल रहे खून को देख बोला, मेरे एक एक खून की कीमत तुम्हारे एक एक अपनों को मारकर चुकानी पड़ेगी एएसआर। कहते हुए काल भैरव जैसे ही आहान पर अटैक करने को हुआ, आहान ने उसका हाथ पकड़ ट्विस्ट कर दिया और उसे जोर से किक मारी जिससे काल भैरव दूर जा गिरा। उनके बीच फाइट होती रही और आहान काल भैरव को बुरी तरह मार रहा था। तभी काल भैरव पंच की वजह से नीचे गिर गया। उसका चेहरा पूरा खून से सन चुका था। उसकी नजर तभी पास रखी गन पर गई और उसके चेहरे पर साइको स्माइल आ गई। उसने गन को आहान की तरफ पॉइंट कर दिया। गुड बाय ब्रदर, काल भैरव ने जैसे ही ब्रदर कहा, अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मगर तभी वो चिल्लाकर बोली, आहान झुको। आहान नीचे झुक गया जिससे काल भैरव का निशाना मिस हो गया। तेरी तो, काल भैरव गुस्से से तमतमाते हुए बोला और जैसे ही वो दोबारा उसे शूट करने को हुआ, अश्विनी ने पास पड़ा फ्लावरवॉस उसके हाथ पे मारा जिससे गन नीचे गिर गई। तभी गरुड़ पीछे के रास्ते से कुछ लोगों के साथ आया। अश्विनी बोली, आहान, ये लोग अंदर आ गए हैं। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, आ तो गए हैं मगर वापस जिंदा जा नहीं पाएंगे। तभी ऋषभ और शेरा अंदर आ गए। रूम के अंदर अब एड्रेनलिन भर चुका था। आहान, अश्विनी, ऋषभ और शेरा सभी के चेहरे पे दुश्मनी की आग थी। सामने काल भैरव और उसके चेले खतरनाक हंसी हंसते हुए एक भयंकर लड़ाई का मैदान तैयार था। गरुड़ ने अपने साथ कुछ और आदमी बुलाए जो खतरनाक वेपन्स के साथ तैयार थे। ऋषभ ने देखा तो एक कोल्ड स्माइल उसके चेहरे पर आए। अरे भैया, आप भी यहाँ हैं? गरुड़ ऋषभ को देख बोला। ऋषभ गुस्से से बोला, मुझे भैया मत बुलाओ, मेरी तरफ से मेरा भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने काल भैरव के साथ हाथ मिलाया था। अश्विनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ काल भैरव आहान को भाई बुला रहा था तो दूसरी तरफ गरुड़ ऋषभ को। ऋषभ हाथ में गन उठाते हुए बोला, तुम्हें तो बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। गरुड़ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ऋषभ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं।
तुम सिर्फ एक पपेट हो एएसआर के हाथ में। काल भैरव के साथ हाथ मिला लो, तुम आजाद ही जाओगे। ये सुन ऋषभ ने हाथ में गन कसकर पहला वार किया। कभी नहीं। बुलेट सीधा गरुड़ के करीब से गुजर गई, लेकिन गरुड़ साइड हट गया। शेरा भी उनके बीच आ गया और गरुड़ के एक आदमी को गर्दन पर पंच करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें मारामारी का? आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूं कि असली मार क्या होती है, शेरा ने गुस्से से कहा। एक तरफ अहान और काल भैरव के बीच इंटेंस फाइट चालू थी। काल भैरव ने अपने मुंह से खून पोंछा और एक डार्क स्माइल के साथ कहा, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो सकती है अहान। अहान ईविल स्माइल करते हुए बोला, तुम हार का जश्न मना रहे हो काल भैरव। ये कहकर अचानक काल भैरव ने एक और पंच मारा, लेकिन अहान ने उसका हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर दिया। काल भैरव चिल्ला उठा, पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान अब भी थी। देखा, मैं हार मानकर यहां से भागने वाला नहीं हूं। अहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, भागता तो तू हमेशा से ही रहा है। तेरी आंखों में मैंने अपने लिए खौफ देखा है, फिर भी तू मुझसे पंगा लेता रहता है। तभी गरुड़ ने देखा कि ऋषभ और शेरा के हाथों से उसके आदमी गिर रहे हैं। उसने एक झटका मार के शेरा को पीछे की ओर धकेल दिया और कहा, आज तुम लोग सब यहीं मरोगे। ऋषभ ने कोल्ड टोन में कहा, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। गरुड़ और ऋषभ के बीच डेंजरस फाइट होने लगी। दोनों के पंचेज और किक्स भयानक थे। एक पॉइंट पे ऋषभ ने गरुड़ के हाथ में नाइफ को देखा और तुरंत एक बैकफ्लिप मारकर उससे बच गया। क्या ये तुम्हारे बस का है? गरुड़ बोला। ऋषभ ने जवान में कस के जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना मेरा काम है और मैं इसे कभी बीच में नहीं छोड़ता। उसी वक्त काल भैरव ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अहान ने उसके पेट पर एक तीखा किक मारा जिससे वो पीछे जा गिरा। उसके चेहरे पर खून अब और भी भयानक लग रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, काल भैरव ने चिलिंग टोन में कहा और फिर से उठने लगा। अश्विनी, जो अब तक ऋषभ और शेरा को संभालते हुए देख रही थी, अहान की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, अहान, ये अभी भी उठ रहा है। अहान ठंडी आवाज के साथ बोला, मैं इसे उठने नहीं दूंगा वाइफी, इसके सब सपने और एम्बिशन यहीं पर खत्म होंगे। तभी काल भैरव ने छलांग लगाई और पीछे पड़ी गन की तरफ भागना चाहा, लेकिन अहान तुरंत उसके रास्ते में आ गया और एक जबरदस्त एल्बो मारकर नीचे गिरा दिया। एक और साइड पर ऋषभ ने एक फाइनल किक गरुड़ के सीने पर मार दी, जिससे वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग थी गरुड़। लेकिन उसी वक्त गरुड़ ने अपने लास्ट बचे आदमी के साथ शेरा और ऋषभ के बीच से एक रास्ते का फायदा उठाया और पीछे के एग्जिट से भाग गया। मगर कुछ ही देर में वहां पर धुआं धुआं हो गया। किसी ने स्मोक बम वहां छोड़ दिए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।